आशा है कि आपने इस विषय पर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अब आइए आज का विषय जारी रखें। ब्लॉकचेन के उपयोग के मामले और अनुप्रयोग। ब्लॉकचेन तकनीक केवल क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन और इथेरियम को चलाने से कहीं आगे बढ़ चुकी है। आजकल यह विभिन्न उद्योगों में लागू हो रही है और ये डेटा, लेन देन और सुरक्षा को संभालने का तरीका बदल रही है। इसके डिसेंट्रलाइज्ड और इम्यूटेबल अपरिवर्तनीय स्वभाव के कारण ब्लॉकचेन एक क्रांतिकारी तकनीक साबित हो रही है, जिसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में पड़ रहा है। आइए जानते हैं ब्लॉकचेन तकनीक के विभिन्न उपयोग मामलों और अनुप्रयोगों के बारे में। ब्लॉकचेन इन वेरियस सेक्टर्स। हालांकि क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन के लिए पहला प्रमुख उपयोग मामला थे, लेकिन तकनीक का संभावित प्रभाव सिर्फ डिजिटल मुद्रा तक सीमित नहीं है। यहां कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां ब्लॉकचेन बदलाव ला रहा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। ब्लॉकचेन का एक प्रमुख उपयोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है। पारंपरिक रूप से सामान के निर्माता से उपभोक्ता तक पहुंचने तक कई मध्यस्थों का समावेश होता है, जो त्रुटियों, धोखाधड़ी या देरी की संभावना बढ़ा सकते हैं। हालांकि ब्लॉकचेन के साथ हर लेन देन और सामान के स्थानांतरण को एक इम्यूटेबल, अपरिवर्तनीय, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी लेजर में रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह कंपनियों को उत्पादों को उनके मूल से लेकर गंतव्य तक ट्रैक करने की अनुमति देता है, जिससे प्रामाणिकता, धोखाधड़ी की कमी और पारदर्शिता बढ़ती है। उदाहरण के लिए खाद्य उद्योग में ब्लॉकचेन ताजे उत्पादों को खेत से किराना स्टोर तक ट्रैक कर सकता है, जिससे इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की गारंटी होती है। यदि कोई संदूषण समस्या होती है तो कंपनियां जल्दी से स्रोत का पता लगा सकती हैं और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती हैं। स्वास्थ्य देखभाल डेटा प्रबंधन की जटिलताओं को हल करने में मदद कर सकता है। चिकित्सा रिकॉर्ड अक्सर विभिन्न प्रदाताओं और प्रणालियों के बीच बिखरे होते हैं, जिससे अक्षमता और संभावित सुरक्षा समस्याएं होती हैं। ब्लॉकचेन एक एकीकृत मंच प्रदान कर सकता है, जहां सुरक्षित तरीके से रोगी के रिकॉर्ड संग्रहित और साझा किए जा सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि रोगियों के पास अपने डेटा पर नियंत्रण हो, जबकि स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को जब आवश्यक हो तो सही और अद्यतित जानकारी मिल सके। इसके अतिरिक्त ब्लॉकचेन का उपयोग दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति की प्रामाणिकता को ट्रैक करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे नकली दवाओं के प्रसार को रोका जा सकता है और गुणवत्ता देखभाल सुनिश्चित की जा सकती है। ब्लॉकचेन का वित्तीय क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि यह तेज, सस्ते और अधिक सुरक्षित लेन देन की पेशकश करता है। यह सीमा पार भुगतानों को मध्यस्थों के बिना सक्षम करता है, जिससे लेन देन की लागत कम होती है और पैसे के हस्तांतरण की गति में सुधार होता है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में फायदेमंद है जहां बैंकिंग प्रणाली का विकास नहीं हुआ है। ब्लॉकचेन का उपयोग डिजिटल पहचान सत्यापन के लिए भी किया जा रहा है, जिससे वित्तीय सेवाओं तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जाती है, जबकि धोखाधड़ी को कम किया जाता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन द्वारा संचालित स्मार्ट अनुबंध वित्तीय समझौतों में उपयोग किए जा रहे हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि शर्तों को पूरा होने पर अनुबंध स्वचालित रूप से निष्पादित हो जाएं। वोटिंग सिस्टम्स, मतदान प्रणाली। ब्लॉकचेन का एक महत्वपूर्ण उपयोग मतदान प्रणालियों में है। पारंपरिक मतदान विधियां अक्सर धोखाधड़ी, त्रुटियों और हेरफेर के प्रति संवेदनशील होती हैं। ब्लॉकचेन एक सुरक्षित, पारदर्शी और अपरिवर्तनीय मतदान प्रक्रिया प्रदान कर सकता है, जहां हर वोट को एक ब्लॉकचेन लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे छेड़ा नहीं जा सकता। इससे मतदाता का विश्वास बढ़ सकता है और चुनाव के परिणाम सही और सुरक्षित हो सकते हैं। डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजमेंट, डिजिटल पहचान प्रबंधन। डिजिटल पहचान प्रबंधन एक जटिल कार्य है और सुरक्षा उल्लंघन दिन ब दिन आम होते जा रहे हैं। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड समाधान प्रदान कर सकता है, जहां व्यक्ति अपने व्यक्तिगत डेटा पर मालिकाना हक रखते हैं।
ब्लॉकचेन के साथ व्यक्ति अपनी पहचान जानकारी जैसे कि सोशल सिक्योरिटी नंबर, जन्म प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित तरीके से संग्रहित कर सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि वे इसे किसके साथ और कब साझा करेंगे। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डीफाई एक और क्षेत्र है जहां ब्लॉकचेन महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है। डीफाई एप्लीकेशन जो ब्लॉकचेन नेटवर्क जैसे इथेरियम पर बनाए गए हैं, पारंपरिक मध्यस्थों जैसे बैंकों और ब्रोकरों के बिना वित्तीय सेवाएं जैसे ऋण, बचत और बीमा प्रदान कर रहे हैं। यहां बताया गया है कि डीफाई वित्तीय प्रणाली को कैसे बदल रहा है। आन और उधारी। पारंपरिक वित्त में पैसे उधार लेने या देने के लिए अक्सर बैंकों जैसे मध्यस्थों की जरूरत होती है जो धीमे और महंगे हो सकते हैं। डीफाई के साथ पीयर टू पीयर लेंडिंग और बोरोइंग प्लेटफॉर्म व्यक्तियों को एक दूसरे से उधार लेने या देने की अनुमति देते हैं, अक्सर बेहतर दरों पर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि ऋण तब स्वचालित रूप से निष्पादित होते हैं जब सहमत शर्तें पूरी हो जाती हैं और इस प्रक्रिया में किसी बैंक या वित्तीय संस्थान की आवश्यकता नहीं होती। बचत और यील्ड फार्मिंग डीफाई उपयोगकर्ताओं को अपनी क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स पर ब्याज कमाने की अनुमति देता है, जिसे यील्ड फार्मिंग कहा जाता है। इसमें आपकी डिजिटल संपत्तियों को डीफाई प्रोटोकॉल में स्टेक या उधार देना शामिल है, जिसके बदले आपको पुरस्कार मिलते हैं, जैसे कि पारंपरिक बचत खातों पर ब्याज कमाना। हालांकि डीफाई प्रोटोकॉल पारंपरिक बैंकों की तुलना में बहुत उच्च रिटर्न प्रदान कर सकते हैं। इंश्योरेंस या बीमा। डीफाई बीमा उद्योग में भी क्रांति ला रहा है, जिससे व्यक्तियों को डीफाई प्लेटफॉर्म पर बीमा पॉलिसियां लेने, दावे दायर करने और पारंपरिक बीमा कंपनियों की आवश्यकता के बिना भुगतान प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पारदर्शिता, स्वचालन और निष्पक्ष भुगतान प्रक्रियाएं सुनिश्चित करते हैं, जिससे धोखाधड़ी और प्रशासनिक लागत को कम किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस या डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पारंपरिक एक्सचेंजों में उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म के साथ अपने फंड्स जमा करने की आवश्यकता होती है, जिससे सुरक्षा जोखिम हो सकते हैं। दूसरी ओर डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस या डेक्स बनाने की अनुमति देता है, जहां उपयोगकर्ता व्यापार प्रक्रिया के दौरान अपनी संपत्तियों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। डेक्स उपयोगकर्ताओं को उनके वॉलेट से सीधे व्यापार करने की अनुमति देते हैं, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता में वृद्धि होती है। निष्कर्ष, ब्लॉकचेन के उपयोग के मामले बहुत व्यापक हैं और यह केवल क्रिप्टो करेंसीज तक सीमित नहीं है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर स्वास्थ्य देखभाल, वित्त, मतदान प्रणालियों और डिजिटल पहचान प्रबंधन तक ब्लॉकचेन उद्योगों में डेटा प्रबंधन, सुरक्षा और पारदर्शिता को फिर से परिभाषित कर रहा है। और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डीफाई के उदय के साथ ब्लॉकचेन वित्तीय समावेशन, नवाचार और स्वायत्तता के नए अवसर खोल रहा है। जैसे जैसे ब्लॉकचेन तकनीक विकसित होती जा रही है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि और अधिक उद्योग इसे अपनाएंगे और एक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे। क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन की चुनौतियां और आलोचनाएं। जहां क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन तकनीक उद्योगों में तेजी से बदलाव ला रही हैं, वहीं इनसे जुड़ी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां और आलोचनाएं भी हैं। ये मुद्दे तकनीकी सीमाओं से लेकर पर्यावरणीय चिंताओं और कानूनी अनिश्चितताओं तक फैले हुए हैं। चलिए जानते हैं कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में जो क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन तकनीक की अपनाई और वृद्धि में आ रही हैं। स्केलेबिलिटी इश्यूज। स्केलेबिलिटी समस्याएं। ब्लॉकचेन तकनीक का एक मुख्य चुनौती स्केलेबिलिटी, विस्तारशीलता है। जैसे जैसे अधिक लोग क्रिप्टो करेंसीज का उपयोग करने लगते हैं, लेन देन की मांग भी बढ़ जाती है। हालांकि कई ब्लॉकचेन नेटवर्क, खासकर बिटकॉइन, लेन देन की गति और लागत को लेकर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, बिटकॉइन नेटवर्क प्रति सेकंड केवल लगभग 7 लेन देन को ही प्रोसेस कर सकता है, जबकि पारंपरिक भुगतान नेटवर्क जैसे वीजा प्रति सेकंड लाखों लेन देन को प्रोसेस कर सकते हैं। यह बड़ा अंतर बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसीज के लिए वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने में एक रुकावट पैदा करता है।
इस स्केलेबिलिटी समस्या के कारण ट्रांजैक्शन डिलेज, लेन देन में देरी, उच्च ट्रांजैक्शन फीस, लेन देन शुल्क और समग्र रूप से कम दक्षता होती है, खासकर जब नेटवर्क का उपयोग बढ़ता है। हालांकि कुछ समाधान जैसे सेकंड लेयर नेटवर्क्स, जैसे बिटकॉइन के लिए लाइटनिंग नेटवर्क और अन्य कॉन्सेंसस मैकेनिज्म्स जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन इन समाधानों को पूरी तरह से लागू करने में समय लगेगा, जिससे यह स्केलेबिलिटी एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है। क्रिप्टो करेंसीज पर एक और महत्वपूर्ण आलोचना उनकी एनवायरमेंटल इंपैक्ट, पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित है, खासकर माइनिंग प्रक्रियाओं के कारण। बिटकॉइन, जो प्रूफ ऑफ वर्क पीएजावी कंसेंसस मैकेनिज्म का उपयोग करता है, लेन देन को वैध करने के लिए खनिकों को जटिल गणितीय समस्याएं हल करने के लिए मजबूर करता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक ऊर्जा खपत करने वाली होती है, क्योंकि खनन हार्डवेयर को 24 घंटे चलाना पड़ता है। बिटकॉइन खनन के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसका पर्यावरणीय प्रभाव काफी बड़ा है। कुछ अनुमानों के अनुसार बिटकॉइन की वार्षिक ऊर्जा खपत देशों जैसे अर्जेंटीना के बराबर हो सकती है। इन चिंताओं को हल करने के लिए कुछ ब्लॉकचेन परियोजनाएं अधिक ऊर्जा कुशल विकल्पों का अन्वेषण कर रही हैं, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क के बजाय प्रूफ ऑफ स्टेक। उदाहरण के लिए, इथेरियम ने इथेरियम 2.0 में प्रूफ ऑफ स्टेक में बदलाव करने के प्रयास किए हैं, जिससे ऊर्जा खपत में 99% से अधिक की कमी आने की उम्मीद है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के पर्यावरणीय आलोचनाएं अभी भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई हैं। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसीज की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, सरकारें और नियामक संस्थाएं इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर विचार कर रही हैं। क्रिप्टो करेंसीज के लिए कानूनी स्थिति अभी भी अस्पष्ट है और यह लगातार विकसित हो रही है। कुछ देशों में क्रिप्टो करेंसीज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि अन्य देशों में इसे नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। एक प्रमुख नियामक चुनौती यह है कि क्रिप्टो करेंसीज को कैसे वर्गीकृत किया जाए। क्या ये कमोडिटीज, वस्तुएं, करेंसीज, मुद्राएं या कुछ और हैं? वैश्विक स्तर पर एक समान नियामक ढांचे का अभाव है, जिससे क्रिप्टो करेंसीज के उपयोग या निवेश के कानूनी पहलुओं को पूरी तरह से समझना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज पर टैक्सेशन, कराधान अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। कई देशों को क्रिप्टो करेंसीज पर कर लगाने के बारे में निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, खासकर कैपिटल गेन्स, लाभ पर कर, खनन से अर्जित आय और अन्य क्रिप्टो रिलेटेड गतिविधियों को लेकर। फ्रॉड प्रिवेंशन, धोखाधड़ी से बचाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। क्रिप्टो करेंसीज की एनोनिमिटी और डिसेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकरण मुक्त प्रकृति इसे अवैध गतिविधियों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए आकर्षक बनाती है। सरकारें उपभोक्ता सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह काम अभी भी जारी है। अंत में उपभोक्ता सुरक्षा एक और चुनौती है। चूंकि क्रिप्टो करेंसीज का कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, उपयोगकर्ता धोखाधड़ी, फिशिंग अटैक्स, फिशिंग हमले और गुम होने के कारण अपने फंड खोने का शिकार हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कानूनी ढांचे की कमी के कारण उपयोगकर्ताओं के पास कोई समाधान नहीं होता है और यही उपभोक्ता सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। निष्कर्ष, जबकि क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन तकनीक कई फायदे देती हैं, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण मुक्तता, पारदर्शिता और सुरक्षा, वे कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना भी कर रही हैं। स्केलेबिलिटी इश्यूज, विस्तारशीलता की समस्याएं, माइनिंग की पर्यावरणीय प्रभाव और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज, नियामक अनिश्चितताएं, ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना अभी बाकी है। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसीज विकसित हो रही हैं, उम्मीद की जाती है कि इन समस्याओं का समाधान सामने आएगा। हालांकि इन आलोचनाओं को हल करने के लिए ब्लॉकचेन डेवलपर्स, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स और उद्योग के हिस्सेदारों के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी, ताकि क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन तकनीक के लिए एक सुरक्षित
कुशल और कानूनी रूप से साउंड वातावरण तैयार किया जा सके। आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक इसके लिए प्रतीक्षा करें और हमारे साथ बने रहें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।